अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक बैग्स अफगानिस्तान प्लीज स्टॉप अटैकिंग अस। बिल्कुल, हमारे ऊपर अटैक ना करो, रिक्वेस्ट कर लें। तो खैर देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अंदर से इसको किसी ने फैसिलिटेट करा है और ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी लोग हैं सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं। यही बात मैं 3-4 दिन से अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल। आप क्यों बुरा मानते हो जब तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारता है? यही तो आप इंडिया के अंदर कर रहे हो भाई। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करिए, तू बैठा बैठा ऐसी तनख्वाह ले रहा है। ओ भाई, सब भीख मांग रहे हैं, तेरा अब्बू, तेरा भाई, तेरा चाचा, मजा आता है। तू भी मांग, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है पाकिस्तान को ठोकने में, मुझे मजा आता है। मतलब आई ऑल्सो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई भला क्यों? सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, वो देखते हैं ना इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, फिर और जोश आ जाता है, मन चाहता है कि और आप करिए हमारा। अच्छा दोस्तों, ये हम आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, ये इसमें कॉपीराइट के इश्यूज हैं। आप वीडियो का एक स्क्रीन ग्रैब देखिए और ये वीडियो की आवाज सुनिए पीछे। सुना आपने दोस्तों? ये जो नामालूम हैं ये हमें मालूम है। ये कौन है लोग? ये हमने कल भी डिस्कस करा था, लेकिन अब एक नया एंगल आया है पेशावर के ब्लास्ट पे। ये पेशावर पुलिस है जो प्रोटेस्ट कर रही है। नामालूम कौन है? नामालूम अफराद कौन है पाकिस्तान में? नामालूम अफराद जिनके बारे में, वो लोग जिनके बारे में पता नहीं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान ही नहीं है, वो नामालूम है। ये अक्सर कहा जाता है आईएसआई को या ऐसे कोई सीक्रेट इदारे, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो नामालूम है, ये कह रहे हैं कि ये हमें मालूम है। यानी कि आप एक बात सोचिए, और यही बात मैं लगातार कह रहा हूं कि किस तरीके से ऐसे हो सकता है कि पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के अंदर थाने के थ्रू आपको जाना है, और जो मस्जिद है वहां पे पुलिस वाले आते हैं और टॉप सिक्योरिटी की जगह है वो। ये नॉर्मल नहीं है जैसे आप इंडिया में होता है कि, क्योंकि इंडिया में ये सब चीजें होती नहीं, टचवुड, बट पाकिस्तान में वहां पे टॉप सिक्योरिटी है। कितने 100 लोग लगे हैं यहां पे, चेकिंग करो, ये करो, वो करो। और एक बंदा आता है, कहते हैं पुलिस यूनिफॉर्म में आया। अरे पुलिस यूनिफॉर्म में बेल्ट होती है, बूट होते हैं। आप 15, 20, 25 किलो, 30 किलो का आरडीएक्स कैसे ऐसे लगा के आ सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। और अब यह कहा जा रहा है कि वो जो बंदा है वो पुलिस की गाड़ी में आया था, वो पुलिस की वर्दी पहन के आया था और पुलिस के एरिया के अंदर से आया था, बाहर से नहीं आया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल यार? हाउ इज इट पॉसिबल कि पुलिस की गाड़ी भी ले आया, पुलिस की वर्दी भी ले आया और किसी को पता भी नहीं लगा? और इतने, अगर आप चेकिंग ना करें फिर ऐसी बात हो जाए, मुझे समझ में बात आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन वहां पे तो 5-5 जगह चेकिंग होती है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमें मरवा रहे हो। ये खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस वाले कह रहे हैं, ये अपनी सरकार से कह रहे हैं आप हमें मरवा रहे हो, आपकी फौज जो है हमें मरवा रही है, आईएसआई में मरवा रही है। और क्यों मरवा रही है मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए मरवा रही है क्योंकि ये लोग इस वक्त नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पता अगर इलेक्शन होगा तो ये लोग हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा। इसीलिए ये बात चल रही है कि किसी तरीके से ऐसा माहौल कर दो कि साहब यहां पे तो लोग मर रहे हैं 100-100 की तादाद पे, यहां पे इलेक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे कर लोगे आप? किस तरीके से आप इलेक्शन कर लोगे? ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पुलिस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो ये नामालूम है ये हमें मालूम है। वी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कई बातें हुई, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में हुई कि एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर नहीं था, ड्रोन अटैक था, ये सब दुनिया भर की बातें, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आज की तारीख में तो हमें मानना पड़ेगा कि सुसाइड बॉम्बर है, लेकिन ये अंदर से कैसे आया? ऐसी जगह जहां पे टॉप सिक्योरिटी, किस तरीके से इसने पार कर दिया? यानी कि अंदर से इसको किसी ने फैसिलिटेट करा है। और ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी लोग हैं सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं। यही बात मैं 3-4 दिन से अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि इट इज इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता कि इतनी सारी चीजें, अगर उसको
5-7 चीजें करनी है, तो हो सकता है वो 3 कर ले, बाकी 2 में पकड़ा जाए। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि 7 चीजें करनी है और 7 जैसे 5 तो उसके वही थे, चेक पॉइंट थे। 5 चेक पॉइंट उसने पार कर लिए, पुलिस थाने के अंदर चला गया और फिर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो मस्जिद के अंदर चला गया, है ना ये। और जो मैं पाकिस्तानियों से एक और बात पूछना चाहता हूं ना, जो आप कहते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ठीक है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है मोदी को कि मोदी इनोसेंट है, वो अलग चीज है, मोदी जी को छोड़िए 2 मिनट के लिए। ये तुम लोग खुद अपने लोगों को मार रहे हो यार, शर्म आती है कि नहीं आती? तुम लोग खुद अपने लोगों को मार रहे हो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 और चीजें हुई हैं यहां पे। पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसने एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हम डिस्कस, ये 7 फरवरी को होने वाली है, ठीक है। 7 फरवरी को उसमें इमरान खान को भी न्योता दिया है कि सब लोग आइए और हम डिसाइड करते हैं कि इससे लड़ना कैसे है, ये जो टेररिस्ट है उससे लड़ना कैसे है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस चाहिए। अब ये कहेंगे कि सब लोगों को सेम पेज पे लाना है। अरे तुम्हारा प्लान क्या है ये तो बताओ। जब तुम्हारा प्लान होगा, कोई कागज होगा लिखा हुआ, उसके ऊपर सब लोग सेम पेज पे आएंगे ना। ये कहते हैं नहीं, सबसे पहले सेम पेज पे आ जाओ, फिर कागज बाद में लिखते रहेंगे, इसीलिए इनके सारे प्लान फेल होते हैं। देखो, जब तक पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि सारे दहशतगर्द गलत हैं, सारे बुरे हैं, सब पे एक्शन चाहिए, राइट। इनको ये विश्वास नहीं होता था। मैं इनको कई सालों से कह रहा हूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक हैं। ये क्या मेजर साहब झूठी बातें, अपने मनगढ़ंत बातें, फलाना ये वो ढिमका। अब यही लोग यही बात कह रहे हैं कि हाँ वो भी एक है, ये भी एक है, सब पीछे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं पाकिस्तानियों, ये जो हाफिज सईद है ना, ठीक है, आपके आईएसआई ने इसको जन्माया, आपके आईएसआई ने इसको पैदा करा, राइट। लेकिन जो तालिबान है ना, वो भी आपके आईएसआई ने पैदा करे, तो वही लोग आपको ठोक रहे हैं। ये हाफिज सईद भी आपको ठोकेगा एक दिन। आप तो इसकी खुशियां मना रहे हो ना कि भारत में खून बहाता है ये अब आपका खून बहाएगा, क्योंकि भारत में नहीं बहा सकता, क्योंकि आपने एक जहरीले सांप को तैयार कर दिया। वो ठीक है, आपने उसको जेल क्या है, वो 5 स्टार होटल है, लेकिन यही बंदा आपके पीछे पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आप चाहते हो ना, तो ये सब कॉन्फ्रेंस मीटिंग ये सब छोड़ो, सबसे पहले लोगों के बीच में जाओ, पाकिस्तानी आवाम के बीच में, और बोलो कि जो कश्मीर में चल रहा है वो जिहाद नहीं है, वो टेररिज्म है। हिम्मत है बोलने की? जो कश्मीर में चल रहा है वो टेररिज्म है। जो फिलिस्तीन में कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी इजरायलियों को जाके अंदर मार रहे हैं और सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, वो दहशतगर्द है। बहुत अच्छा पॉइंट मेजर साहब। आप जब तक अपनी दहशतगर्दी का डेफिनेशन नहीं बदलोगे ना पाकिस्तानियों, तब तक ये पेशावर रिपीट होता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ दहशतगर्द हीरो हैं और कुछ बुरे हैं। और ये जो है जिन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, ये तो बुरे हैं, जाहिर सी बात है। और जो हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, राइट, आपका वो नहीं था, वो जो अभी जेल में डब्बू, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी, जिसको अभी पकड़ के जुडिशियल कस्टडी में ले रखा है, वो क्या कहता है, उसने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बोला था, ऑन द फ्लोर ऑफ द पाकिस्तानी पार्लियामेंट ही सेड कि मैं इमरान खान को पुलवामा के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं। पुलवामा, जहां पे 40 हमारे सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, एक सुसाइड अटैक था, एक टेररिस्ट वाकया था, उसके लिए वो इमरान खान को कांग्रेचुलेट कर रहा है कि मैं पुलवामा के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं उनको। आप समझ रहे हैं बात? आपके दिलों में दहशतगर्दी है पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आपके जहन में दहशतगर्दी है। आपको लगता है कि हिंदू मर गया, यहूदी मर गया, अच्छा हुआ, हम सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। ये सब जो पिक्चर आपके दिमाग में चलती है ना, उसी की वजह से पेशावर होता है। पाकिस्तान ने एक बयान दिया है, और वो बयान क्या है? पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान मस्ट लिव अप टू द कमिटमेंट्स इट हैज मेड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग इंश्योरिंग दैट काबुल सॉइल इजंट यूज्ड फॉर टेररिज्म। यानी कि पाकिस्तान ने एक वादा करा था कि अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए। अब तुमने वादा करा है तो निभाना पड़ेगा, राइट। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि बेटा यही वादा तुमने भारत से भी करा था। परवेज मुशर्रफ यही वादा करके गया था इंडिया कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो भैया तुम अपना वादा रखोगे तभी तो दुनिया वादा रखेगी। दुनिया कहती है मुनाफिक है, इनसे क्या वादा करना और क्या ना करना। आपने अपना वादा पूरा कर लिया? आपने नहीं करा ना, आपने पूरा वादा नहीं करा अपना, आप भी कर रहे हो। भाई आप क्यों बुरा मानते हो जब तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारता है? यही तो आप इंडिया के अंदर कर रहे हो। भाई आप लोग इंडिया के अंदर यही तो कर रहे हो, कश्मीर में ये भेज दिया, 26/11 ये भेज दिया, अक्षरधाम मंदिर में ये भेज दिया, पार्लियामेंट में ये भेज दिया, 1993 RDX दाऊद इब्राहिम, कहां से आया वो?
तो भारत में खून बहे ठीक है, तुम्हारे यहाँ खून बहे तुम्हें बुरा लगता है, हमें तो पाकिस्तान का भी बुरा लगता है, इंडिया का भी बुरा लगता है, लेकिन आप लोग बड़ा एंजॉय करते हो यार कि इंडिया में ये हो गया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। तो ये मत करो, ठीक है। जो आप अफगानिस्तान वही कर रहा है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान आपके साथ कर रहे हैं, और वो तो आपके मुस्लिम बिरादर है भाई, तो गले लगाओ जाके उनको। 417 अरब पाकिस्तानी रुपए, 417 अरब पाकिस्तानी रुपए जो खैबर पख्तूनख्वा को दिए थे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, वो गायब हो गए, ठीक है, वो गायब हो गए। तो पीएम शहबाज शरीफ ये बोल रहा है कि भाईजान वो पैसे गए कहां? तुम्हारी सरकार थी वहां पे इतने साल, 7, 8, 10 साल, पता नहीं कितने साल, इमरान खान की सरकार थी, वो कह रहा है कि कहां गए वो पैसे जो तुम्हें पैसे दिए थे। अब ये एक और स्कैम आया है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो पैसे कहां गए। अब इमरान खान बोलेगा कि साहब अभी तो तुम्हारी हुकूमत है, सेंटर की हुकूमत है, ऐसी लगा रखा है वहां पे हमारा, ये तो तुमने अभी असेंबलियां तोड़ी हैं 2 हफ्ते पहले असेंबली तोड़ी है भाई, उसके पहले की बात है। वो पैसा कहां गया? अब ये सवाल इमरान खान से पूछा जा रहा है कि भाई तू खा गया पैसे, वो या आपस में एक दूसरे के गरेबान पकड़ते रहते हैं, तो बोला कि ये खा गया है पैसा, इमरान खान के ऊपर लांछन लगाया है, ठीक है जी। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, अभी देखिए आईएमएफ की टीम बैठी पाकिस्तान, राइट, और उनके सारे बही खाते चेक हो रहे हैं अभी। हमें डर लगता था ना 10th क्लास के 12th क्लास के बोर्ड्स में हमारा पेपर चेक होगा, कहीं पता नहीं कौन करेगा, हम तो जानते भी नहीं उसको, और रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, धुक होती थी ना पाकिस्तान के अंदर ही, वही धुक स्ट्रेस बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को उन्होंने, आईएमएफ ने यह बोल दिया है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिजेक्टेड द सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान presented by the government and asked the authorities to raise electricity tariff by 12 rupees 50 paisa per unit, 12.5 रुपए पर यूनिट रेज करो, और यूनिट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द एडिशनल सब्सिडी ऑफ रुपीज 335 बिलियन फॉर द करंट फिक्स्ड, जो इस पर सब्सिडी दे रहे हो बंद करो यार। कह रहे हैं आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपने जो सब्सिडी दे रखी है, आपने जो कम रियायती दरों पे जो आपने बिजली लोगों को फराहम आप कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, आप रियायत तो तब दोगे ना जब आपके पास पैसे हैं। आप भीख मांग के रियायत दे रहे हो यार, और भीख किससे मांग रहे हो? हमसे मांग रहे हो, फिर आप लोगों को रियायत दे रहे हो, फिर आप हमसे कह रहे हो कि हम तुमसे पैसा लेंगे लेकिन वो पैसा तुम्हें वापस भी नहीं करेंगे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आईएमएफ ने उस पर ढक्कन लगा दिया। अब हर चीज देखिए, महंगाई का तूफान ऑलरेडी चल रहा है, अभी महंगाई की सुनामी आने वाली है पाकिस्तान में। तूफान चल रहा है, अभी देखिएगा सुनामी आएगी पाकिस्तान में अगले 2-3 महीने, देखो बी वेरी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। ये इशाक दर ने झूठ बोला, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, आर्टिफिशियली उसने रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट कंट्रोल करके रखी थी, और जैसे वो कंट्रोल हटाया, बोला मार्केट फोर्सेस को करने दो यार। आईएमएफ ने बोला जो मार्केट की फोर्स है उसको करने दो, तुम 3-5 क्यों कर रहे हो यहां से? वो नहीं साहब ऐसा नहीं, वो क्या, छड़ो यार, हटाओ उसको, छोड़ो। उसने जैसे ही हाथ पीछे करा, रुपए घिस गया, बिल्कुल आधा, और घिस के हो गया आधा। ओके, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर जिसने घिस दिया था रुपए को बिल्कुल, इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या बोला कि जो बाहर जो बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो दान पुण्य का काम करते हैं, बड़े बड़े लोग पाकिस्तानी, उनको बोलो कि डॉलर दें। इस पे पाकिस्तान आ गया है कि जो दान पुण्य का काम करते हैं, जो दीन धर्म का काम करते हैं पाकिस्तानी, जो बड़े करोड़पति अरबपति बाहर रहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सेठ असामी, जिनके पास बड़ा पैसा है, उनसे बोलो कि पैसा दो पाकिस्तान को। अब ये उनसे भीख मांग रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बेगिंग हो रही है। देखिए, एक तो नॉर्मल भाई साहब पैसा दो, ये इंस्टीट्यूशनल बेगिंग हो रही है, राइट। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी भीख मांगेगा। अभी तक सिर्फ इनके आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर मांग रहे थे, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर, यार तू बैठा बैठा ऐसी तनख्वाह ले रहा है, तो भाई सब भीख मांग रहे हैं, तेरा अब्बू, तेरा भाई, तेरा चाचा, तेरा ताया, सब तो भीख मांग रहे हैं, तू यहां पे बैठा हुआ है, ऐश कर रहा है, तू भी लग। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगा दिया इशाक दर ने कि तू भी भीख मांग, तो वो भी भीख मांगना शुरू करेंगे मोटे मोटे असामियों से बाहर कि डॉलर दे दो, ऊपर वाले के नाम पे बेटा डॉलर दे दो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि यूएस ने सिक्योर कर ली, 4 बेसेस सिक्योर कर लिए फिलीपीन से, ठीक है। ये बीबीसी की खबर है कि यूएस ने बोला कि चीन को साउथ चाइना सी और आसपास के एरिया में घेरने के लिए हमें बेसेस चाहिए, तो इन्होंने वो जो बेसेस हैं फिलीपीन से ले लिए। काफी समय से बात चल रही थी, उन्होंने फिलीपीन से बेसेस ले लिए हैं। ये कहते हैं कि देयर इज नो कंटिंजेंसी इन द साउथ चाइना सी दैट डज नॉट रिक्वायर एक्सेस टू द फिलीपींस। ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है, कोई भी कंटिंजेंसी नहीं है कि ये करो तो फिर हम ये करेंगे, ये करो तो कंटिंजेंसी होती है ना कि ये करेंगे, जिसमें आपको फिलीपींस की जरूरत है। अच्छा, फिलीपींस क्रिश्चियन कंट्री है,
तो अमेरिकन ऐसा समझते हैं कि हर चीज, कल्चर को भी इस्तेमाल करो, रिलीजन को भी इस्तेमाल करो, पैसे को भी इस्तेमाल करो, पॉलिटिक्स को भी इस्तेमाल करो, और फिलीपींस और चाइना की वैसे भी नहीं बनती। ठीक है, तो इन्होंने करा है कि इनहैंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट EDCA है, उसके तहत ये साइन करा है, और ये बोला है कि ऊपर ऊपर स्टोरी है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर इन द फिलीपींस एंड उसको भी हम करेंगे। यानी कि हम फिलीपींस की हेल्प, भैया फिलीपींस से बेसिस ले रहे हो, आप उनको पैसा तो दोगे। अब पैसा आप कैसे दोगे, ये थोड़ा ना बोलोगे कि इतनी जमीन लाओ, इतना किराया लो, ना ना ना, आपको उसको अच्छी तरीके से एक जामा पहनाना होगा, एक कपड़ा उसको पहनाना होगा कि वो प्रेजेंटेबल लगे दुनिया के सामने। तो बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स इन द फिलीपींस जो होते हैं, उसमें अमेरिका आपकी हेल्प करना चाहता है, उसके लिए हमें जगह चाहिए। हमें अपने युद्ध को थोड़ा ना खड़े करना है, वहां पर फौज थोड़ा ना डालनी है हमने, हम तो ये काम अच्छा भला NGO है हम। वी आर नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर एन NGO, हम तो लोगों का भला चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया है। और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये जो है, ये 4 जगह हैं, ये कैगियान, इजाबेला, पलावान और जम्बेल्स। तो ये 4 जगह इन्होंने ले लिया है। बिल्कुल आप देखते हैं सामने, बिल्कुल इसके देखिए ताइवान है, और बिल्कुल ताइवान के ऊपर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये चाइना को घेरने का यहां पे, अब यहां पे बेसिस होंगे और अमेरिकन वॉरशिप्स यहां पे आके डॉक करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्वाड भी आएगा, इसमें ऑकस भी आएगा, एक बार अमेरिका घुस जाए। और यहां पे आप देखेंगे 7-8 देश की नेवीज जो हैं यहां पे चाइना के आसपास घूमती रहेंगी, जिससे चाइना का गला जरूर सूखेगा। तो दोस्तों, ये तो था जो अमेरिका चीन के खिलाफ कर रहा है फिलीपींस का इस्तेमाल करके। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ना सवाल आए हैं। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो मेजर साहब ने जो आज पॉइंट हमारे सामने रखा है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हमने आपको शायद बताया भी था, जो पेशावर अटैक हुआ है ना, उसमें जो पुलिस के जो जवान है ना, वो खुद रोडों पर निकल आए हैं, और वो खुद ये बोल रहे हैं कि ये जो बंदे करवा रहे हैं, जिनकी ये प्लानिंग है, जो ये चाहते हैं, हमें सब पता है इस चीज़ का, लेकिन वो बेबस हैं, वो अभी कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि ये समझ जाएं समझ जाएं समझ जाएं, और पूरा पाकिस्तान यही बोलता है कि हालात खुद ब खुद सेट हो जाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर अगर कुछ अवाम स्टेप लेती है तो वो गलत है। नहीं, आपने CCTV कैमरे में उसकी पिक्चर भी देखी है, वीडियो भी देखी है, बकायदा 1-1.5 मिनट की वीडियो भी है। तो वीडियो में एक इजी आपको दिखाया जाता है, उसने पुलिस की एक यूनिफॉर्म पहनी भी है, फिर वो मोटर बाइक पर बैठा है, उसने एक स्टार्ट किया बाइक को, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हुआ। 3-4 दफा उसने स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इधर से एक बंदा, वो भी पुलिस का ही था, तो उसने उसको बोला कि आप ऐसे इसको मतलब के ले आए, इसे स्टार्ट ना करें। तो उसके बाद फिर वो इंटर हो गया। अगर इंटर हो गया मतलब कि आगे पुलिस जो होती है ना, मस्जिद की तरफ वो बढ़ रहा था, तो ज़ाहिर बात है उस पर एक पीछे आपको एक स्कॉटी, हाई अलर्ट स्कॉटी है, मतलब कि उधर एक चिड़ी भी पार नहीं मार सकती एक चेकिंग के बगैर। तो ज़ाहिर बात है, अब भाई ये सारा प्लानिंग के सामने, अब तो ये पूरे पाकिस्तान को पता चल गया जब से वो वीडियो रिलीज हुई है कि वो एक बंदा एक यूनिफॉर्म की, पुलिस की यूनिफॉर्म में था, और बकायदा उसको एक मतलब कि आप खुद अंदर एक भेजा गया है। अब ये कि उसको पकड़े ना, अब जो भेजने वाला है, जो उसको आगे सपोर्ट कर रहे हैं, अब क्या पकड़ना है। अब ये कन्फर्म नहीं, भेजने वाला भी उनके साथ था। अब उनका जिसने बम से आपने आपको उड़ाया, उसका तो एक सिर ही मिला है, और आपने शायद वो एक DGI जो है उसका एक स्टेटमेंट भी सुनी है कि हमने वो बंदा देखा अपनी आंखों से। 2-3 दिन से हम बंदे उसको मतलब कि देख भी रहे हैं उस बंदे को, और जब उसका हमें सिर मिला तो तब जाकर कंफर्म हुआ कि ये तो बंदा वही था जो अब बम ब्लास्ट कर गया। मतलब यही कि खुद अदारों ने या कुछ बंदों ने ये मतलब ये है कि बंदा उनमें एक घुसा हुआ था। अच्छा। बंदा उनसे ऐसे ही था जैसे भाईचारा बन गया था, वो एक लंबी प्लानिंग थी। IG ने ये भी एक मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बंदा हमसे एक बात भी कर रहा था, बात भी हमसे, हम एक दूसरे को जैसे जानते भी हैं, लेकिन ठीक है वो एक वाकया हो गया जो कि अच्छा नहीं था। अब उसके पीछे जो आप देखें ना, जो आप बातें हो रही हैं, जो मामले हो रहे हैं ना, उसके ऊपर फोकस करें कि ये जो एक पुलिस निकली है
ओवरऑल पूरे केपी से हैं और उन्होंने जो है ना वो एक जो नारा लगाया, ये जो ना मालूम है वो हमें मालूम है। हाँ। और ये एक छोटी बात नहीं है, छोटी नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक छोटा जो है ना आप इसको ना समझे, लेकिन ये कि बहरहाल जो भी है ना सबसे पहले आप फोकस करना चाहिए इन चीजों के ऊपर के सारे जो है ना वो हमारे भाई हैं। ये जो थोड़ी सी लसानियत इन्होंने क्रिएट की हुई है ना कि आप देख लें कि जिस तरह पंजाब के ऊपर ये प्रीफर करते हैं मामलात को, ठीक है, उस तरह बाकी जो है ना वो अगर सूबों को देखो तो उसके ऊपर नहीं करते। अब आपके सामने आईजी इन्होंने पंजाब का बदलना हो तो पूरे मीडिया के ऊपर हाल मच जाती है। और उधर केपी का इन्होंने चेंज किया, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। केपी अब इन्होंने असम्बलियां तहलील की पंजाब की और केपी की, उन्होंने 1-2 दिन के बाद जो है ना वो अपनी सारी कबीना एवरीथिंग हर चीज होके कर, लेकिन जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हल्ला मच गया था। तो बात करने का मकसद है कि आपने खुद एक इंपॉर्टेंस क्रिएट की हुई है कि मुल्क के अंदर कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप उस अनइम्पोर्टेंट चीज के ऊपर वहां पे जाके इस तरह के मामलात होंगे तो जाहिर बात है उनके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी कि भाई ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, उधर क्यों नहीं होती ये चीजें। तो ये थोड़ा सा मसला जो है ना वो आगे बढ़ सकता है। और आपने आज देखा है कि नहीं कि पूरे केपी के अंदर आज जुमे की नमाज के बाद पूरा उन्होंने जो है ना वो पूरा पेशावर बाहर निकला हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल पूरी दुनिया जो है ना वो वहां के लोग बाहर निकले हुए थे और उन्होंने हाथ में जो है ना वो व्हाइट झंडे पकड़े हुए थे कि भाई हमें माफी दे दे, हम यहाँ पे अमन चाहते हैं, हमें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं, हम इंसान है, हमने बहुत सारी कुर्बानियां भाई। अब मेरी देखो ना बात सुनो, अब बनती भी माफी है, चाहे जो भी है अंदरूनी बरूनी जो भी है, अब बनती माफी है कि माफी चाहिए, हमें बस जीने दे। क्योंकि अब जो बेकसूर लोग यार 100 से ऊपर बंदा तो एक मतलब के उनकी एक वो मर गया, एक कुछ बेचारे शहीद हो गए पुलिस वाले, अब उनके खानदान पर जो बीतेगी पूरी जिंदगी वो कोई भी नहीं फेस कर पाएगा। ये तो अपनी सियासत या पॉलिटिक्स जो भी चमकाते हैं चमका लेंगे, लेकिन हमें भाई एक सुकून चाहिए। अब इलेक्शन करवाएं या चाहे ना करवाएं, जिसका इंटरेस्ट है वो आए ना आए, लेकिन कम से कम माफी दे लोगों को, लोगों की ऐसे बेकसूरों की जान ना जाए। ऐसे एक ब्लेम करने वाली बात नहीं। अगर ऐसा मामला है तो हम भाई माफी मांगते हैं सबसे, लोग भी मांगते हैं, बेचारे आग गए हम अपने प्यारे, अब एक जाया नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और दूसरी अगर आप बात करें IMF का वफद यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ है और उन्होंने जो ना वो हर तरीके से छानबीन करेंगे। अब छानबीन करने के ऊपर अगर आते हैं ना तो मैं नहीं समझता कि कोई मामला हमारा बेहतर है। एक आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आए, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई 15 रुपए आप पर यूनिट बढ़ाएं, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये 15 से 20 रुपए जो है ना वो सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो प्लांट लगाए हुए हैं उसका जो ऑयल वगैरह जो भी चीजें ये मंगवाते हैं ये इम्पोर्ट करते हैं और वो महंगा पड़ता है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ना, मुल्क के हालात इतने खराब है ना, ये एक क्रिएट करते हैं मसला, मतलब कि उस एक बड़ी शख्सियत को पकड़ लिया जिसकी लोग सपोर्ट करते हैं, सारा ध्यान उधर भड़का दिया, लेकिन शाम को हमने न्यूज नहीं देखी, डीजल और पेट्रोल ही खत्म हो गया मुल्क से। हाँ जी, उसकी तरफ इसका ध्यान है ना। इनको किसी ने एक प्लानिंग बता दी हुई है कि आप ऐसा करें कि जो यहाँ पे आप कहते हैं ना कि इस वक्त जो ग्राफ है ना इमरान खान के ऊपर जा रहा है, इमरान खान की पार्टी के जो बंदे हैं ना उनको पकड़ना शुरू कर दे। कब पकड़े? जब आप देखें आपने काम डालना। मिसाल के तौर पे लास्ट जो है ना वो इन्होंने पेट्रोल प्राइस प्लस डॉलर रेट जो है ना वो जब इंक्रीज होना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डब्बू को पकड़ लिया, जिसको फवाद चौधरी है, जिसको जो है ना वो मेजर साहब डब्बू बोलते हैं, उसको पकड़ लिया। वो मामला 1-2 दिन चला, फिर जब इन्होंने देखा कि अब जो है ना वो उसको छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद उसको छोड़ दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब IMF का वफद आया हुआ, अब हमने क्या करना है, नहीं सॉरी, उस वक्त जो है ना वो पेशावर में एक ये सिस्टम हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों की तवज्जो कैसे हटाए, इन्होंने शेख रशीद और प्लस एक हमारा एंकर है इमरान रियाज, पीछे भी उसको पकड़ लिया, उसको भी आज छोड़ दिया। शेख रशीद को 1-2 दिन बाद छोड़ देंगे। अब इनका नेक्स्ट प्लानिंग जो चल रही है ना वो हमने किसको पकड़ना है, वो अब देखो किस किस को जो है ना वो लेते हैं। वो एक इमरान खान का जो है ना वो भांजा है, प्लस 1-2 और बंदे हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना वो मशहूर है। तो हो सकता है नेक्स्ट जो है ना उनको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद बल्कि आज शाम को एक न्यूज चल रही थी कि इमरान खान के नाकाबिले वारंट को गिरफ्तारी जो है ना इन्होंने जारी कर दी है, क्योंकि अब IMF की शरायत मानने के बाद जो एक बम गिराना उसके लिए उसकी गिरफ्तारी जो है ना इमरान खान की इम्पोर्टेंट है। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई ये किस तरह ये प्लानिंग करके जो है ना लोगों को उलझा के जो है ना उनके ऊपर ये सारा मसला वो कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि ये इंसानों को इंसान ही नहीं समझते।
भैया आपने सब्सिडी आप ना देते शुरू से, आपने क्यों लोगों को आदत डाली हुई है? आप प्लांट या जो है ना वो सिस्टम इस तरह का बनाते कि आपको सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़ती। आप जो आपके पास है उस हिसाब से प्रोवाइड करते। अब कौन बंदा है यार, अब अभी जो है ना वो 20-25 रुपए यूनिट चल रहा है, अगर 15-20 रुपए और बढ़ाते, कहाँ पे मुझे दिखा दे कहीं दुनिया में? पेट्रोल और डीजल भाई खत्म हो चुका है इस पर, लिहाजा आप ध्यान दें, क्योंकि अब महंगाई का एक सुनामी आएगी। हाँ, बहुत महंगाई होने वाली है, आगे तो गर्मी आ रही है, फिर हालात एक और बदतर हो जाएंगे। भाई रमजान आने वाला है, आप देखें ना उस वक्त तो बहुत ही हाई लेवल पर महंगाई चली जानी है, मिलनी नहीं। अब वो टाइम आ गया कि लोगों के हाथ में पैसे हैं लेकिन हमारे पास चीज नहीं है जो लोगों को दे सके, और ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देख ले, ये बड़ी मिसाल ले ले कि जो पेट्रोल पंप पर आप अगर जाते और महंगा होगा पेट्रोल भाई, यार वो तो यार वो तो उन्होंने समरी भेजी हुई है ना। अगर आपके पास पैसे है ना 500 रुपए, वो आपको बोलेंगे ना हम सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए का देंगे, ज्यादा देते ही नहीं है। ये चीजें है ना कि सबसे पहले तो कोई चीज हमें मिलनी नहीं, पैसे होंगे हाथों में, हम फिर रहे होंगे दर बदर, हमें कोई चीज मिलेगी नहीं। और ऊपर से दूसरे नंबर पर जो मेजर साहब ने बात की है चाइना और मामला भी काफी, मतलब कि एक दूसरे को वो एक लंबा काम है, क्योंकि चाइना का भी कोई जासूसी हो रही थी उधर उनके आसमान पर, तो काफी वो उनका अपना इशू है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।